इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं उत्तम ग्रुप, दिलीप कुमार, शशांक कुमार जैन, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, शाकाहार जीवन संसार के प्रत्येक प्राणी से प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ ही शरीर को स्वस्थ और कांतिमय भी बनाता है। ऐसे ही उद्देश्य को लेकर उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज में शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद स्तर पर 22 अक्टूबर को आयोजित हुई इस प्रतियोगिता का शीर्षक था शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार। 27 अक्टूबर को विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। दर्शकों, ये कार्यक्रम राष्ट्रसंत आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस प्रेरणादायी कार्यक्रम की झलकियां। विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज में 22 अक्टूबर को जनपद स्तरीय शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मार्गदर्शन और सानिध्य में आयोजित हुई प्रतियोगिता के अंतर्गत शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में आयोजन समिति के पदाधिकारी महोदय ने प्रतियोगिता की रूपरेखा समझाई। आपकी भी सेवाएं बेतमातपुर, किरावली, खीरागढ़, इन सभी के एक एक बूथ बनाए गए हैं। वहां पर आपको अपने आकर रजिस्ट्रेशन कराना है और तत्पश्चात इस प्रांगण में पधारना है। यहां पर एक औपचारिक शुभारंभ होगा। औपचारिक शुभारंभ के बाद आचार्य श्री 108 श्रीमान श्री ज्ञान सागर जी महाराज आप लोगों को आशीर्वचन देंगे, आपका मार्ग निर्देशन करेंगे। इसके साथ ही मंच संचालक महोदय ने आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के कार्यक्रम स्थल पर पधारने की जानकारी दी। जैसे ही गुरुवर का आगमन हुआ, छात्रों के दल ने वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया, तो वहीं एनसीसी के छात्रों ने तालक दमी करते हुए आगवानी की। सभी साथ में आते हुए एक बार पुनः मैं फिर निवेदन करूंगा, अपने बच्चों से एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, परम पूज्य आचार्य 108 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। गुरुवर के आसन ग्रहण करने के साथ ही मंच संचालन की जिम्मेदारी परिषद के महामंत्री श्री राजकुमार जैन जी ने संभाली। उन्होंने पूर्व में कराई गई प्रतियोगिताएं और इस प्रतियोगिता के विषय में विस्तृत जानकारी दी। हमारी माताओं बहनों के साथ और युवा कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक स्कूल में जाकर आयोजित कराई गई। उसमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बच्चों का सिलेक्शन होके यहाँ पर आया है, जो कि परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से लोगों में शाकाहार के प्रति जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। अब कार्यक्रम भव्यता की ओर चला। विशिष्ट जनों ने परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के बाद महिला मंडल की टीम ने मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर वातावरण में आध्यात्मिक रस घोल दिया। इसके साथ ही गुरुवर के निमित्त वंदना भी प्रस्तुत की गई। वहीं श्री राजकुमार जैन जी ने शाकाहार को लेकर एक कविता से कार्यक्रम के उद्देश्य को सार्थक किया। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मंत्रों का ही सार है, ये तो सच है कि नवकार में सारे मंत्रों का ही सार है, इसे जो भी जपे रात दिन होता उसका
14 वर्षों तक वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो वे जंगल में रहते थे, चाहते तो वे खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे बेरों में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संघस्थ साध्वी जी ने प्रतियोगिता और शाकाहार जीवन का आधार विषय पर प्रकाश डाला। मुझे भी लगभग 10-12 स्कूलों में जाने का अवसर मिला और महाराज श्री की बात आप तक भेजी थी कि संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, तन मन करता कौन खराब, अंडे मछली और शराब, स्वस्थ जीवन का आधार शाकाहार शाकाहार। अब समय था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने मानव जीवन में शाकाहारी होना क्यों आवश्यक है, इस विषय पर विस्तार से समझाया। इसके साथ ही महाराज जी ने पारिवारिक संस्कारों पर भी प्रकाश डाला। मीट, मांस, मछली खाने से 160 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूध है, फल है, दाल रोटी सब्जी है। आपने तो पाठ्यक्रम में पढ़ा है महाराणा प्रताप राजस्थान का लोग, और जब महाराणा प्रताप जंगलों में थे, घास की रोटी खाना तो स्वीकार किया, किंतु किसी प्राणी का मांस खा करके उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह महाराणा प्रताप की अपनी विशेषता है। गुरुवर की प्रवचन के बाद प्रदूषण को लेकर जागरूक करते हुए दीपावली पर पटाखे न चलाने को प्रेरित करते पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पोस्टर विमोचन के बाद आगरा के मेयर श्री नवीन जैन जी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित जन एवं छात्र छात्राओं ने दीपावली पर पटाखे न चलाने की अपील करते हुए प्रदूषण और शाकाहार को लेकर जागरूक किया। इसके साथ ही मेयर महोदया ने उपस्थित जनों को शहर में गंदगी न फैलाने और साफ सफाई रखने की भी शपथ दिलाई। हमारे बम पटाखे छोड़ते थे, जो पेड़ और पौधे होते हैं वह भी जल जाते हैं, पृथ्वी के जीव होते हैं वह भी मर जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, अनेक प्रकार के जानवर जो होते हैं उसकी आवाज को सुनकर उनके कान के पर्दे फट जाते हैं। उनकी गंदगी को दूर करके अपने शहर आगरा की सेवा करूंगा। जिस शहर ने मुझे एक मुकाम नाम पहचान दी है, उसको निरंतर साफ सुथरा हरा भरा रखूंगा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं को तहसील अनुसार बांटकर उन्हें अपने अपने कैंपस में भेजा गया। तो बिल्कुल ना घबराएं। जो बाहर के अध्यापक बंधु आए हैं वे कॉलेज कैंपस से बाहर रहेंगे, उनकी भोजन की व्यवस्था वहाँ की जाएगी, और जो ड्यूटी पर अध्यापक हैं उनकी कॉलेज के प्रांगण में होगी। को मालूम होगा कि कौन बाहर तहसील में, अगर नहीं मालूम है तो उनके संबंधित शिक्षक जो आए हैं वो उन्हें बताएं, और बाहर तहसील के बच्चे कॉलेज की ओर प्रस्थान करेंगे और कॉलेज में 26, 27 और 28 नंबर कमरे में बैठेंगे। इसी श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने शाकाहार जीवन शैली पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। तो वहीं कुछ वक्ताओं ने कविता के माध्यम से अपनी बात रखी। यह संदेश है कि विचार शक्ति का मनोविज्ञान या आपके दिल और दिमाग में इतना परिवर्तन कर देगा कि आपके जीवन शैली, जैसे गुरु जी ने कहा कि शाकाहार एक जीवन शैली है। आप सभी छात्र छात्राओं को यह संबोधित करते हुए बता रहा हूँ कि अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते रहना, अपने संत महात्माओं का अभिवादन करते रहना। माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे, आंसू न बहा माता, मोती न लौटा माता,
हम तेरे पसीने पर खून अपना बहा देंगे। इस अवसर पर विशिष्ट जन, अतिथियों एवं पुलिस अधिकारी महोदय का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था भाषण प्रतियोगिता का। बारी बारी से छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित कर उन्हें बोलने के लिए माइक दिया गया। और प्रेम का धागा सुई एक ज्ञान की लेकर फिरोना भी नहीं आया। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। मांसाहार ग्रहण करने वाले व्यक्ति बेकसूर बेजुबान जीव की जान लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की रचना तो शाकाहार के लिए की गई है, शाकाहारी भोजन नहीं करते। इसी क्रम में निबंध प्रतियोगिता भी शुरू हुई। कॉलेज के हॉल में छात्र छात्राओं को तहसील अनुसार बांटकर परीक्षा कराई गई। इसी कार्यक्रम के अगले चरण में 27 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों के भाषण, विशिष्ट जनों के शाकाहार को लेकर व्याख्यान और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। विद्यार्थियों ने शाकाहार को लेकर एक से बढ़कर एक विचार रखे। स्वस्थ जीवन का आधार शाकाहार। सच में कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मनुष्य का शरीर केवल शाकाहार भोजन अपनाने के लिए बना है। एक विचार ऐसा है जो शायद आप सुन के इसे छोड़ सकते हैं। देखा जाता है कि मांसाहारी जीवों के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपने अभी पिछले 1 महीने से न दिन देखा न रात देखा। आप और आपके कुछ साथी, हमारे निखिल जी हैं, विद्यालय में आलोक जी हैं, सुधीर जी हैं, ऐसे कई साथियों ने रात दिन मेहनत करके इस प्रतियोगिता को अंजाम दिलाया। उनको पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान अपनी जिंदगी को अपने और अपने परिवार की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। विद्यार्थियों के भाषण के बाद समिति के महामंत्री श्री राजकुमार जैन जी ने आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। 3 छात्र छात्राओं का प्रथम, द्वितीय और तृतीय जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय रखा गया है। बाकी जितने भी छात्र छात्राओं को यहाँ पर बुलाया गया है, सबको सांत्वना पुरस्कार यहाँ प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों ने संयुक्त रूप से परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। मन का अंधेरा मिट जाए हो। दीप प्रज्वलन के बाद महिला मंडल ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। मंगलाचरण के उपरांत विद्यार्थियों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मंच संचालक महोदय ने प्रतियोगिता की निर्णायक कमेटी का परिचय कराया। राजू भाई साहब के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा संचालन करते हैं, दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री हैं और इतना कार्य देखते हैं, उनके लिए भाई तालियां कम है, थोड़ी सी। प्रवक्ता गणित हैं और बहुत ही काबिल उपप्राचार्य हैं, हमारे मध्य हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर घनश्याम सिंह जी, क्योंकि हिंदी के एक ऐसे प्रवक्ता जिनको बहुत ज्यादा जानकारी है हिंदी और इंग्लिश की, श्रीमती भावना विधानी जी। एक बार करतल ध्वनि से भावना जी का स्वागत, अभिनंदन। इसी कड़ी में विभिन्न स्कूलों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों ने शाकाहार को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। अपनी पढ़ाई को लेकर अपने विषय से कभी ना भटके और आपको आपका भविष्य, आपको अपना लक्ष्य सोचकर अपना भविष्य को में सोचना है, तो आपका भविष्य सुरक्षित है।
और आप एक ऊंचे मकाम पर पहुंचेंगे यदि आप सही समय पर अनुशासित होकर अपनी पढ़ाई करेंगे और अपने विषय पर ध्यान देंगे। शाकाहार स्वस्थ जीवन का आधार विषय पर ये जो भाषण और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, आयोजन समिति के सभी माननीय सदस्य, प्रबंधक महोदय और इसमें नीचे से जुड़े हुए ऊपर तक काम करने वाले सभी लोग, तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, उनके लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगा बजाए। मांसाहार कितना हानिकारक है, कितना खाना कितना खराब बात है। मैं तो जजेस के बारे में सोच रहा था, इन्हें निर्णय करने में कितनी परेशानी हो रही होगी। सब एक से एक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे कार्यों के द्वारा अपने जीवन के नक्शे को अच्छा नहीं बना सकते हैं तो बुरे कार्यों के द्वारा अपने जीवन के नक्शे को बुरा मत बनाना। अब समय था विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण का। विशिष्ट जनों और कई विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार और मेडल वितरित किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर। जीवन में सीढ़ियों पे बैठने वाला ही कुर्सी पे बैठता है। तो ये जो बच्चे बैठे हैं इनने अच्छा कार्य किया है, ये गुरुदेव की प्रेरणा है। गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं अपना आधार, अपना बेसिक संग से तैयार करते हैं कि सब उनसे जुड़ जाते हैं। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश में ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध आगरा के हरि पर्वत स्थित एमडीजन इंटर कॉलेज में 22 अक्टूबर को आयोजित हुई शाकाहार निबंध एवं संभाषण प्रतियोगिता और 27 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियों का अवलोकन किया। ये भव्य कार्यक्रम आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि शाकाहार की ओर प्रेरित करने वाला ये कार्यक्रम वास्तव में सराहनीय था। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे उत्तम ग्रुप, दिलीप कुमार, शशांक कुमार जैन, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।